श्री हंस भगवान हम तीर्थराज प्रयागराज के पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान आ चुके हैं कल्याणी देवी पुराण वर्णित महाशक्ति पीठ माँ कल्याणी देवी जी की ललिता पीठ के रूप से भी ये जानी जाती रही है। यद्यपि यहाँ भगवती के अंगुली का और हाथ के लोप होने की बात आती है, इसके लेकर के 3 पीठें वर्तमान में चर्चा में रहीं। जैसे कि पहला तो भगवती अलोप शंकरी का, जो कि दारागंज में स्थित है, और दूसरा ये कल्याणी देवी का मीरापुर में जो है, और एक ललिता देवी नवीन मंदिर बनाई गई है वो भी मीरापुर में ही है। तो आइए हम आपको इस कल्याणी देवी माता जी का अंदर से दर्शन कराते हैं, इसके पुरातन एवं महात्म्य से भी कुछ वर्णन कराएंगे। जय माँ कल्याणी। यहाँ जैसे कि देख रहे हैं सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई। नारायण नारायण। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कल्याणी देवी का कुछ महात्म्य बताया गया है, साथ में पुरातात्विक अवशेष के बारे में बताया गया। और यहाँ बताया गया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि जी ने इनकी स्थापना की थी, 32 अंगुल की प्रतिमा की स्थापना की थी, और तब से यहाँ इनका विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता रहा है। यह भरद्वाज मुनि की अधिष्ठात्री देवी भी रही हैं। अभी वर्तमान में माँ कल्याणी देवी की पाठक परिवार है जो यहाँ पर उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है विगत 200 वर्षों से, जिसमें वर्तमान में पंडित सीताराम राम जी पाठक की परंपरा में सुशील जी और पंडित श्याम जी पाठक यहाँ सेवारत हैं। ये भगवती का आदि और मूल पीठ है, जिनके दर्शन से ही आपको पता चल सकता है कि 1500 वर्ष पूर्व एवं प्राचीन ये दिव्य इनका श्रृंगार है। जैसा कि आप देख रहे हैं अत्यंत प्राचीन प्रतिमा है। आइए इसी बीच हम यहाँ पर पुजारी के रूप में जो सेवारत हैं हमारे पंडित श्याम जी पाठक जी हैं, इनके वाणी से आपको ओतप्रोत कराते हैं। तो इसी बीच देखिए हम आ चुके हैं पंडित श्याम जी पाठक जी के पास में, जो यहाँ के प्रधान इसमें पुजारी सेवा के रूप में यहाँ नियुक्त भी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कृपया अपना परिचय प्रदान करें। तीर्थराज प्रयाग में शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर का प्रबंधक पंडित श्याम जी पाठक। पंडित जी, माता कल्याणी देवी का ये जो प्राचीन पीठ है, इनके संदर्भ में श्रद्धालुओं को क्या आप महात्म्य वर्णन करना चाहेंगे, और इस पीठ के बारे में क्या महात्म्य बताएंगे? तीर्थराज प्रयाग में अति प्राचीन माँ कल्याणी एक शक्तिपीठ स्थल है। यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता रहा, इसीलिए इनको कल्याणी के नाम से पुकारते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ भगवती कल्याणी। यहाँ पर सती के अंगुलियां कट के गिरी, इसलिए शक्तिपीठ कहलाती है। प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पर भगवती सती की अंगुलियां कट कर गिरी, और इस प्रतिमा को स्थापित किया याज्ञवल्क्य मुनि ने। जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ पर भगवान शिव भैरव के रूप में विराजमान है। ये शक्तिपीठ होने का एक प्रमाण देता है। माँ भगवती कल्याणी के ठीक पीछे भवनाथ भैरव का भी प्राचीन मंदिर है। शक्तिपीठ होने का एक प्रमाण मिलता है। अब जहाँ जहाँ पर अंग गिरे, इसकी कथाएं 10 लाख साल पहले की है। तो अब उस समय के कोई भी पार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे ऋषि और मुनियों ने उन पार्ट्सों की खोज कर वहाँ पर भगवती की प्रतिमा स्थापित किया था। उसी क्रम में यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित की गई है माँ भगवती कल्याणी की प्रतिमा। हाँ जी, ये जो 3 मूर्तियाँ यहाँ दिखाई पड़ रही हैं, इनके बारे में थोड़ा हमें दर्शकों को बताएं। देखिए, सेंटर में माँ भगवती कल्याणी ललिता पीठ है जी। इनके दाहिने तरफ शिव जी के साथ उनके जांघ पर पार्वती जी विराजमान है। हाँ जी। माँ भगवती के बाएं तरफ छिन्न मस्तिका हैं। ये 10 महाविद्याओं में एक हैं। हाँ। काली का एक स्वरूप। माँ भगवती के ठीक ऊपर ये ब्रह्मा जी हैं। अच्छा। उधर छोटे से ये गणेश जी हैं जी, और ये हनुमान जी हैं। अच्छा। ऊपर में भगवती के ब्रह्मा जी, गणेश जी, हनुमान जी हैं। तो इस प्रकार स्थापित करने का क्या कुछ विशेष प्रयोजन? अब ये हमारे याज्ञवल्क्य बताएं कि याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा प्रतिष्ठित है, और ये प्रतिमा कितनी प्राचीन है इसका प्रूफ जो है हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा। तो याज्ञवल्क्य जी ने ऐसे ही स्थापित किया था जी, जैसे सेम टू सेम इसी तरह से स्थापित हुई हैं। अब तो ये कितनी प्राचीन है, तो ये गणेश जी हैं, ये हनुमान जी हैं, इसका उल्लेख भी किसी ग्रंथ में मिला है क्या? या ग्रंथ में नहीं, ग्रंथ तो भाई गणेश जी की जो कथाएं हैं वो गणेश जी के साथ है। अच्छा। भगवती के साथ इन प्रतिमाओं को स्थापित याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि ने ही किया। अच्छा।
आप यहाँ से कितने दिनों से सेवारत हैं यहाँ? मैं तो हमारा पूर्वज यहाँ 200 वर्षों से यहाँ पे इनकी माँ की सेवा आराधना करते आ रहे हैं पिछले 7 पीढ़ियों से। कैसी अनुभूतियाँ रही आपकी? अनुभूतियाँ तो इतनी अद्भुत है कि हम कुछ बता भी नहीं सकते इसमें, मतलब आपको वर्णन क्या करें कि मैं अपनी खुद की बताता हूँ कि कल्याणी इसीलिए इनका नाम है कि इतने लोगों का कल्याण होता रहा है, तो ललिता पीठ से वो कल्याणी के नाम से विख्यात हुई है। बहुत सुंदर। मैंने PCS प्री क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके बाद मंदिर माँ की सेवा की जो जिम्मेदारी थी, तो उस जिम्मेदारी की वजह से मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और यहाँ पर आके इनकी सेवा में मैं लगा रहा बचपन से थे। और जो अनुभूति यहाँ से मिली हमको, यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान सब कुछ मिला सिर्फ इनकी सेवा से ही मिला। बहुत सुंदर। जैसे कि अभी हमने पंडित जी के भावों को सुना, आपने PCS को भी छोड़ कर के माता जी की सेवा में हैं। आप सभी यहाँ हैं, भगवती का दर्शन लाभ लीजिए और अपने कल्याण को प्राप्त करिए। ऐसी दिव्य गाथाओं से संपन्न हैं। आइए और भी इनके महात्म्य का आप श्रवण लाभ लीजिएगा। जय श्री हंस भगवान, जय माँ कल्याणी।